एक साल तक किसान बैठा रहा। 750 किसानों के घरों के चिराग बंद हो गए। किसान आंदोलन के अंदर किसान के प्रति एक सहानुभूति का एक शब्द नहीं। ये कह सकते थे इनकी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन हमें दुख है किसी का कोई चला गया। मुझे याद है जब हम यहाँ पे आए थे, बड़ौदा गांव में ही आए थे, जब पहला किसान गया था जयमूर। मैं पूछना चाहता हूं, आप सब हमारे साथ थे उस दिन। उसकी 3 छोटी छोटी बेटी स्कूल के अंदर, इसी ठंड के महीने में आंदोलन में गया था, शव वापिस आया। 3 बेटी, आधा किले का जमींदार था मेरा भाई। किसी ने यह भी नहीं कहा कि हमें दुख है बीजेपी के किसी सांसद, मंत्री, आखिरी किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी ने आज तक नहीं कहा। और संसद के अंदर जब मैं जाता था और गवाही देता था, लड़ाई लड़ता था आंख में आंख डाल के, आप समझ सकते हो हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के सांसद हैं। अकेले को जाकर जब लड़ाई लड़नी पड़ती होगी, पूरे देश की बीजेपी टूट के पड़ती होगी, और आंख में आंख डाल के। अब मैं कहता था सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, तो कहते थे नहीं कहेंगे, ये तो किसान नहीं है, ये तो उपद्रवी है, ये तो देशद्रोही है। और मैं कहता था आंख में आंख डाल के कि ये उपद्रवी, जिनको देशद्रोही आप बता रहे हैं, वही है जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा फौज में चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको यूं अपमानित मत करो। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बेटा था, आपका भाई था, आपका बच्चा था, आपकी लड़ाई ना लड़ता तो वहां क्या करता? मगर जब देश की सारी बीजेपी खड़ी होकर, मगर जो अकेलापन मैंने वहां महसूस किया होगा, मैं आज बड़ौदा के 36 बिरादरी के अपने बड़े बुजुर्गों से सबसे पूछना चाहता हूं, भाई वहां तो मैं अकेला रह गया था, मगर जब अभी इलेक्शन आएगा तो तब मैंने अकेला तो नहीं पड़ने दोगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं।